हेलो स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा। हम जानते हैं कि धारा दो प्रकार की होती है, यानी टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट, पहला होता है आपका एसी और दूसरा होता है आपका डीसी। एसी करंट होता है अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी करंट होता है डायरेक्ट करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। एसी करंटों को क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। और डीसी करंट को कहते हैं दिष्ट धारा। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? इसमें जो है धारा का मान बदलता रहता है, दिशा और धारा का मान बदलता रहता है, यानी चेंज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। और दिष्ट करंट क्या होता है? जिसमें धारा का मान नियत रहता नहीं, कांस्टेंट रहता है, लेकिन इसकी दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसलिए इसको दिष्ट धारा कहा जाता है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो आपका वेव फॉर्म होता है, यानी वेव जो होता है, ये होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो है एक साइक्लिक के रूप में चलती है और एक रिपीट करती रहती है, यानी इसका जो मान जो है चेंज होता रहता है। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पॉजिटिव मैक्सिमम है, फिर आपका जीरो आ जाता है, फिर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, फिर जीरो। इसी तरह से ये जो है ये साइक्लिक पाथ को रिपीट करती रहती है, यानी मैक्सिमम, यानी जीरो टू मैक्सिमम फिर मिनिमम। ठीक है, यानी पॉजिटिव, ये आपका क्या पॉजिटिव होता है, ये आपका निगेटिव होता है, ये आपका पॉजिटिव होता है, ये आपका निगेटिव होता है, यानी एक साइकिल के रूप में चलती है। कहने का मतलब अगर ये सर्किल है तो ये पूरा आपका क्या है पॉजिटिव है पूरा, और ये पूरा आपका क्या है निगेटिव है। ठीक है, तो ये आपका क्या मैक्सिमम वैल्यू को दर्शाता है। मान लो ये करंट आई है और ये जो है टाइम है, या इसको बोलते हैं थीटा, तो यहाँ पे क्या एंगल होता है? ये पाई/2 होता है। यहाँ पे आपका होता है पाई, यहाँ पे आता है 3π/2 और यहाँ पे आता है 2π, यानी 360 डिग्री जो है ये जो है पूरा घूमता रहता है। क्या है? पाई है। ओके, तो 3π/2 यानी 2π, यानी तो ये साइक्लिक में ये जो है घूमता है और इसका जो है पाथ जो है चेंज होता रहता है। अल्टरनेटिंग करंट में कई चीज़ें होती हैं दोस्तों, इसमें जो है हम कैलकुलेट करते हैं आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और एवरेज वैल्यू आपको निकालने के लिए उसको आपको जो है इसका मान जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये देख रहे हैं कि जो ये आपका प्रत्यावर्ती धारा है, ये अल्टरनेटिंग करंट है, एक वेव के रूप में चलती है, तो साइन वेव कॉस वेव के रूप में ये चलती है, और इसका मान हमेशा बदलता रहता है, दिशा भी बदलती रहती है। ठीक है, तो ये आपका प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। ओके, वी कैन फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। हम एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये आपका फर्स्ट साइकिल ये होता है, वन साइकिल यहाँ पे पूरा हो जाता है, तो यहाँ पे आपका क्या एंगल है? पाई है, तो हमको यहाँ पे जो है एवरेज वैल्यू निकालना है। तो इसका एक एवरेज वैल्यू निकालने के लिए अगर आई एवरेज हम लिखेंगे तो आई एवरेज बराबर हो जाएगा 1/π 0 to पाई आई एम, अगर मैक्सिमम वैल्यू आई एम है तो आई एम साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्या होता है? हम इसको एवरेज वैल्यू पे इंटीग्रेट कर देते हैं। मान लीजिए वैल्यू आपका मैक्सिमम है आई एम और एक ही साइन वेव के रूप में चल रही है, तो इसको हम आई एवरेज निकालने के लिए 1/π 0 to पाई से हम इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, एवरेज वैल्यू आई इक्वल टू 1/π 0 to पाई आई मैक्सिमम साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके,
तो आई एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा आई 1/पाई, आई एम को हम बाहर कर लेंगे, इसके बाद 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ओके, आई एवरेज इज इक्वल टू 1/IM/पाई 0 to पाई साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कास थीटा। ओके, तो ये आपका होता है IM/पाई माइनस कास थीटा और 0 to पाई। तो ये आपका हो जाएगा IM/पाई माइनस कास पाई माइनस कास 0 माइनस कास 0। ओके, तो कास पाई का मान होता है -1 माइनस कास 0, तो इसका मान भी 1 ही हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं क्या होता है, 0 है। तो कास पाई का मान होता है -1 माइनस कास 0 का मान 1 होता है। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो आई एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा 2IM/पाई। ओके, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आई एवरेज इज इक्वल टू 2IM/पाई। ये आपका फार्मूला हो जाता है। यानी 2IM क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, ये आपका आई एवरेज। ओके, थैंक यू।